चलो बाल મિત્રો બડે મિત્રો આજ ફરીથી એક સન્ડે એક રવિવાર આજે કઈ તારીખ છે ખબર છે 5th સપ્ટેમ્બર 2021 અને આજે ટીચર્સ ડે છે શિક્ષક દિવસ છે હા ને આપણા છે ને સેકન્ડ प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज बर्थडे है और उसके मान में ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, जीनियस ही वॉज, एंड इन द मेमोरी ऑफ हिज बर्थडे 5th September is celebrated as टीचर्स डे. ओके तो आपके सब टीचर्स को आज विश करना मत भूलिए. आज संडे है फिर भी हाँ आज फ़ोन करके या तो मैसेज करके कर दीजिए, नहीं तो फिर कल मंडे जब भी लेक्चर में मिलेंगे, क्लास में मिलेंगे, तभी बता दीजिए हैप्पी टीचर्स डे, बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे मंडे को कर दीजिए. ठीक है. आज वार्ता नंबर 67, स्टोरी नंबर 67, वार्ता नंबर 67. ओके आज वंश અને ઈશાની will take attendance અને कृतार्थ एंड हितार्थ will distribute banana and breakfast. ठीक है. आज की कहानी का शीर्षक है एकतानी ताकत. ओके यूनिटी इज द स्ट्रेंथ. ठीक है. બીજું પણ એક ટાઇટલ આપી શકીએ આપણે, સંપ ત્યાં જંપ, जहाँ लोग एक साथ समझ के मिलते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. आपको छोटा भाई बहन है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट यदि आपको छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है तो झगड़ा मत कीजिए, और झगड़ा कीजिए तो बाद में उसका खुन्नस मत रखिए, और बड़े होने के बाद तो सोच समझ के ओके साथ में रहिए, एकता बनाते यूनिटी बना के रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है. देखो एक फार्मर के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा था. एक गांव में एक खेडूत હતો, एक फार्मर था, उसको 3 बेटे थे. ओके छोटे थे तभी ठीक था जब भी झगड़ा करते थे, लेकिन बड़े बड़े हो गए फिर भी झगड़ा छोड़ा ही नहीं है. एक दूसरों को काटने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में बोलने का, ये करने का. और वो जो फार्मर है ना वो मरने की उम्र पे आ गया, बीमार हो गया, तो बिस्तर पे सो गया था, वो उठ भी नहीं पा रहा था. तो तभी उन्होंने सोचा अभी ये मेरे बच्चे सब लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में ये नहीं करते, बैठते नहीं है, बातें नहीं करते हैं, और बाद में जब ये शादी होएगी तो क्या हाल होएगा मुझे पता नहीं है. तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए एक आइडिया सोचा. ओके एक युक्ति बनाई हुई कि हमारा छोकराओने केवी रीते हूँ शिखवाड़ी सकूँ. तो उसने क्या किया, उसके बेटों को एक एक लाठी दिया, स्टिक लाठी दिया, और उसको बोला कि चलो एक के बाद एक बुलाया तीनों को और बोला इसको तोड़ डालो. तो सब लड़कों ने एक करके एक आए, एक एक लाठी उठाया और ऐसे फोल्ड किया, बेंड किया और आसानी से तोड़ दिया. फिर उन्होंने बोला जाओ एक एक और लाठी लेके आओ. तो तीनों जाके एक एक और लाठी लेके आया नई, और उसको बोला उसको बांध दो. इन्हें बधी ने भेगी करी, इकट्ठी करके उसको बांध दो रस्सी से, जाडी रस्सी से बांध दो. और बाद में बोला कि चलो अभी आओ एक के बाद एक और ये तोड़ो. बिलीव मी वो तीनों लाठी बांध दी ना रस्सी से तो एक भी तोड़ नहीं पाया. एक भी बेटा जरा सा वो लाठी को कुछ नहीं हुआ, वो वैसे ही की वैसे ही रही. तो तीनों थक गए तोड़ने का प्रयास में, लेकिन कोई भी एक भी लाठी तोड़ नहीं पाया. फिर बाद में वो बूढ़ा किसान, वो फार्मर बताता है अपने बेटों को कि देखो तुम एक साथ में रहोगे तो कोई तुम्हारा दुश्मन तुमको अटैक नहीं कर पाएगा और तोड़ नहीं पाएगा, बट तुम अलग अलग हो जाओगे वो लाठी की तरह तो टूट जाओगे. कोई भी तुम्हारा विरोधी है ना एक दूसरे को लड़ाएगा और उसका फ़ायदा उठाएगा और तुम ख़त्म हो जाओगे. तो ये यूनिटी बरकरार, आ एकता जाड़वी रखजो, ये यूनिटी बरकरार रखनी है आपको. समझ में आया? यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ. आपको भारत का इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं मालूम नहीं है.
ये भारत में बहुत सारे हजारों साल पहले बहादुर राजा थे, खास करके राजपूत राजा थे, क्षत्रिय थे वो सब। राजस्थान का इतिहास देखो, दूसरा का राज्य का इतिहास देखो। लेकिन मुगल आए और एक दूसरे के सामने लड़ाया, एक को दोस्ती किया, दूसरे के सामने उस दूसरे के विरुद्ध में उकसाया और आपस में लड़ाया, और बाद में दोनों ख़त्म हो गए और मुगल ने वो सब उसका सबका राज बर्बाद ये कर ले लिया अपने कब्ज़े में और सबको मार दिया। तो वो स्टोरी में से, मुगल के इतिहास में से, हमारा देश का इतिहास में से कुछ सबक सीखना है। और बहुत सारे परिवार वाले भाई भाई के झगड़े में या तो भाई बहन के झगड़े में लोग ख़त्म हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कितना खर्च वकील के ऊपर करते हैं, लेकिन उसका अंत ही नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, छोटा सा कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। एक दफ़े थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दिया ना तो ये देश में राम राज्य आ जाएगा, ये कोई लड़ाई झगड़ा ही बंद हो जाएगा, और भाई भाई के बीच में आपस में, उनके परिवार में आपस में प्रेम और सद्भाव रहेगा। ठीक है, तो आज की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यूनिटी बरकरार रखिए। ओके, एकता तोड़ने मत दीजिए, टूटने मत दीजिए। थोड़ा सा गम खा लीजिए, यदि कोई भाई या बहन ने, बड़े भाई या छोटे भाई ने कुछ बोला है तो उसका जवाब दे जाएंगे, टीट फॉर टेट करने जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, वो अंत ही नहीं आएगा और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाएगा। ओके, सो यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। संप त्या जम, भाइयों ने वच्चे संप होय तो इसको शांति रहती है, जंप रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई उसको हरा नहीं सकता है, कोई उसको गिरा नहीं सकता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो आपको भी ये बरकरार रखना है, भाई बहन के बीच में प्रेम बरकरार, एकता बरकरार होनी चाहिए। ठीक है, चलो नास्तो करो। આપણી વાર્તા અહીંયા પૂરી થઈ। ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું, બટેટાનું શાક કર્યું। ફરીથી આવતા રવિવારે એક વાર્તા સાથે મળશું। આજે 67મી વાર્તા પૂરી। આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ, બાય, સી યુ।